किसान लोग बैल खरीदने जाकर अच्छा बैल कैसे पहचानते हैं जानते हो? इस बारे में वे बड़े जानकार होते हैं। वे बैल की पूंछ पर हाथ लगाकर देखते हैं। जिस बैल में दम नहीं होता वह पूंछ पर हाथ लगाने से अंग ढीला करके जमीन पर लेट जाता है। परंतु जो बैल फुर्तीला है, तेज होता है, वह पूंछ को छूते ही चिढ़ने लगता है, उछलने लगता है। किसान लोग ऐसे ही बैल को खरीदते हैं। जीवन में सफलता पानी हो तो अपने भीतर पुरुषार्थ, मर्दपना रखना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई दम नहीं होता, मानो दूध में भिगोया हुआ चिवड़ा हो, नरम और ठंडा। भीतर कोई जोर नहीं है, उद्यम करने का सामर्थ्य ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। बड़ी मछली पकड़नी हो तो मनुष्य को पानी में बंसी डालकर घंटों धीरज धरकर बैठे रहना पड़ता है ना, तब कहीं बड़ी मछली फंसती है। इसी तरह जो धैर्य के साथ साधन भजन करता जाता है उसे अंत में अवश्य ही भगवान का लाभ होता है। जो पुश्तैनी किसान होता है वह 12 वर्ष सूखा पड़ने पर भी खेती नहीं छोड़ता, पर जो आदमी हाल ही में खेती की ओर बढ़ा है वह 1 साल की बारिश ना हो तो खेती छोड़ देता है। यथार्थ विश्वासी भक्त सारे जीवन में ईश्वर के दर्शन ना मिलने पर भी हताश नहीं होते और अपनी साधना नहीं छोड़ते। अगर तैरना सीखना हो तो पहले काफी दिनों तक पानी में हाथ पैर पटकते हुए प्रयत्न करना पड़ता है। एक बार में तैरना नहीं आ जाता। इसी प्रकार यदि ब्रह्म सागर में गोते लगाना हो तो पहले कई बार चढ़ना उतरना भी पड़ता है, एक बार में नहीं हो पाता। बछड़ा 20 बार गिरता और 20 बार उठता है, तब कहीं ठीक से खड़ा होना जानता है। साधना में अनेक बार गिरना और उठना पड़ता है, तब जाकर सिद्धि मिलती है। एक कहानी सुनो। 2 साधक रात्रि के समय शमशान में जाकर सब साधना कर रहे थे। उनमें से एक जन प्रथम पहर में ही सामने उपस्थित होने वाले भीषण दृश्य को देखकर मारे डर के पागल सा हो गया, परंतु दूसरे साधक को अंतिम पहर में माँ जगदम्बा के दर्शन हुए थे। तब उसने देवी से पूछा, माँ भला वह पागल क्यों हुआ? माँ बोली, बच्चा इसके पहले कितने जन्मों में कितने ही बार तू भी इसी तरह पागल हुआ है, तब कहीं आज तुझे मेरे दर्शन हुए। प्रश्न, कभी कभी कुछ समय के लिए मन में कैसा उच्च भाव आता है परंतु वह अधिक समय तक टिकता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, बांस की आग जल्दी बुझ जाती है, उसे फूंक फूंक कर प्रज्वलित करना पड़ता है। मन में उच्च भाव जागृत रखने के लिए निरंतर साधना करनी पड़ती है। घड़े में पानी भरकर छींके पर टांग दो तो कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है ना, परंतु घड़े को यदि गंगा में डुबाए रखो तो पानी कभी नहीं सूखेगा। इसी भांति जो 1-2 दिन प्रेम भक्ति करके निश्चिंत रहता है, उसकी भक्ति 2 दिन में छीके पर टंगे हुए घड़े के पानी की तरह सूख सी जाती है। परंतु जो ईश्वर के प्रेम में नित्य डूबा रहता है, उसकी प्रेम भक्ति कभी नहीं सूखती। जब तक नीचे आग है तब तक दूध उफन कर ऊपर को उठेगा। आग को हटा लेने पर वह ज्यों का त्यों हो जाएगा। साधना अवस्था में भी जब तक साधना की अग्नि जलती रहती है तब तक मन ऊर्ध्वगामी रहता है। मनुष्य के भीतर भगवत भाव कब तक बना रहता है? लोहा जब तक आग में रहता है तब तक ही लाल रहता है, आग के बाहर निकालते ही वह फिर काला हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जब तक भगवान के साथ युक्त रहता है तभी तक उसमें भगवत भाव बना रहता है। मन मानो घुंघराले बाल की तरह होता है। घुंघराले बाल को जब तक खींचे रखो तब तक सीधा रहेगा, छोड़ दो तो फिर सिकुड़ जाएगा। इसी भांति मन को भी जबरदस्ती खींचकर वश में रखा जाना चाहिए, तब वह ठीक रहता है। ढीला छोड़ते ही सब गड़बड़ा जाता है। श्रीमद तोतापुरी कहा करते थे, लोटे को यदि रोज ना मांजा जाए तो वह काला पड़ जाता है, यदि नित्य ध्यान ना किया जाए तो चित्त अशुद्ध हो जाता है। इसके उत्तर में ठाकुर ने एक बार कहा था,
लोटा अगर सोने का हो तो ना मांजने पर भी काला नहीं पड़ता। अर्थात सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाने पर फिर जब तप आदि साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती।